SpaceX and NASA's Crew 1 mission. Now, because it was a very significant collaboration between a private company, यानी कि SpaceX and NASA, इसीलिए इसे ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में कवरेज मिली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। प्रिंट में कवरेज मिली है, हिंदू में कवरेज मिली है, इंडियन एक्सप्रेस में कवरेज मिली है। हमने इन तीनों आर्टिकल्स की जो समराइज फॉर्म है वो आपके साथ नोट्स में शेयर कर दिया है और वही हम आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलो। ऑन November 14th, SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट है ना, मिशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं। नासा के और मतलब 4 एस्ट्रोनॉट्स ना, 4 एस्ट्रोनॉट्स वुड बी ऑन बोर्ड अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मतलब प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट, और उस प्राइवेट कंपनी के स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन। ठीक है, तो उस स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम अर्थ टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो आपको पता है, लो अर्थ ऑर्बिट में आपने एक स्पेस स्टेशन बनाया है जहां पे स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स, राइट। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना है और ये SpaceX का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ है। विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम नासा's Kennedy स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, carrying a crew of 4 people to the International Space Station on a 6-month long mission. 6 महीने का मिशन है। That means these astronauts would stay on International Space Station for 6 months and carry out experiments over there. ठीक है, Just ahead of the mission, NASA certified SpaceX Crew Dragon capsule. इस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाएंगे। तो ये SpaceX का प्राइवेट कंपनी का जो कैप्सूल है, नासा ने सर्टिफाई करा है। सर्टिफाई करना जरूरी है बिकॉज नासा वांट्स टू बी श्योर कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसमें सेफ हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है इसका नाम है क्रू ड्रैगन, और जिस रॉकेट पे लॉन्च हुआ है उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। ये भी SpaceX का है, इलॉन मस्क की कंपनी का है। तो इस रॉकेट पे आपने ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अटैच कर दिया, रॉकेट लॉन्च हुआ, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उसी पे माउंटेड है, उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, मेकिंग इट द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पेस एजेंसी। नासा ने आज तक किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट सर्टिफाई नहीं करा है, इनका पहले करा है फैल्कन 9, बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड आल्सो। This means SpaceX can now operate regular flights to the space station. अब सर्टिफाई हो गया तो अब नासा के बिहाफ पे SpaceX सामान पहुंचा सकता है ISS में, लोग ट्रांसपोर्ट कर सकता है ISS में। तो स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन, स्पेस टैक्सी सर्विसेज, ये फैल्कन 9 का रॉकेट दे सकता है। क्लियर? चलो, अब नासा की स्टेटमेंट क्या आई थी? These integrated spacecraft rockets and associated systems will carry up to 4 astronauts on NASA missions, maintaining a space station crew of 7. 3 लोग ऑलरेडी ISS पे हैं, ये 4 आप भेज रहे हो तो 7 हो जाएंगे। 7 to maximize time dedicated to scientific research on orbiting laboratory. Orbiting laboratory मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट कर रहा है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, तो वो। अर्लियर इन में नासा SpaceX डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट, ये डेमो मिशन था SpaceX का, लिफ्टेड ऑफ फॉर द ISS, बिकमिंग द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टू लॉन्च फ्रॉम अमेरिकन सॉइल सिंस द कंक्लूजन ऑफ स्पेस शटल एरा इन 2011। से पहले स्पेस शटल भेजता था नासा, 2011 के बाद बंद कर दी, उसके बाद पहली चीज आ रही है। ओके, अच्छा, ये क्रू 1 मिशन क्या है? ये जो 4 लोगों को आप भेज रहे हो, ये करेंगे क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? ठीक है, The mission is part of NASA's commercial crew program. ये नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Is to make access to space easier in terms of cost. इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है कि स्पेस ट्रैवल ना सस्ता हो जाए। अभी करंटली स्पेस ट्रैवल इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, है ना, बहुत कॉस्ट लगती है। कॉस्ट कम करने का इनका मेन काम है ताकि फ्रीक्वेंटली सामान, लॉजिस्टिक्स, लोग ट्रांसपोर्ट किए जा सके एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में। So that the cargo and crew, cargo मतलब सामान, crew can be easily transported to and from the ISS, enabling greater scientific research. The Crew 1 mission will launch the agency's astronauts. अब कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं? 3 नासा के एस्ट्रोनॉट है, एक जापानीज एस्ट्रोनॉट है। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? JAXA। ठीक है, The Crew 1 mission will launch the agency's astronauts, ये उनके नाम है। ठीक है, along with the Japan Aerospace Exploration Agency JAXA mission specialist सोइची नोगुची। तो एक जापानीज एस्ट्रोनॉट है जो JAXA का है, 3 नासा के हैं। The crew will join the members of Expedition 64 with space station crew currently in residence at ISS. हुआ क्या है, जब ISS पहली बारी लॉन्च हुआ था ना,
तो नासा ना रेगुलरली यहां पे अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजता रहता था, ठीक है, रेगुलरली एस्ट्रोनॉट्स भेजता रहता था फॉर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। नाउ 20 इयर्स पहले आईएसएस में नासा ने अपने पहले वो भेजे थे एस्ट्रोनॉट्स, और उस एक्सपीडिशन का नाम था एक्सपीडिशन 1। तो पहली एक्सपीडिशन 1 आपने किसको नाम दिया है? जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नासा के एस्ट्रोनॉट्स आपने आईएसएस पे भेजा, और उस बात को 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। सक्सेसिवली आप डिफरेंट एक्सपीडिशंस भेजते गए हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसमें डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स आप भेजते गए हो। अभी एक्सपीडिशन 64 का नंबर चल रहा है, मतलब 64th टाइम आपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। तो ये जो एक्सपीडिशन 64 के मेंबर्स हैं ना, जो ऑलरेडी नासा आईएसएस पे बैठे हुए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए और उनको और एस्ट्रोनॉट्स प्रोवाइड करने के लिए इस एक्सपेडिशन के साइंटिफिक जर्नी में और एस्ट्रोनॉट्स और बंदे मिल जाए उन्हें, और मटेरियल मिल जाए, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए, उसके लिए ये क्रू 1 मिशन भेजा जा रहा है। तो एक तरह से एक्सपेडिशन 64 जो नासा ने भेजा हुआ है ना, उसको जो रीइंफोर्समेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्रू 1 मिशन जा रहा है, ठीक है। Crew 1 will be the first operational flight of SpaceX Crew Dragon spacecraft on Falcon 9 rocket. ये नाम याद रखना, Falcon 9 rocket, Crew Dragon spacecraft to ISS, and is the first of the 3 scheduled flights scheduled over the course of 2020-21. इन 2 सालों में ना अपने 3 SpaceX के Falcon 9 ने 3 क्रूज भेजने हैं, मतलब 3 बारी एक्सपेडिशन भेजनी है, ठीक है। तो ये पहली फ्लाइट थी क्रू 1, उसके बाद क्रू 2 आएगा, क्रू 3 आएगा, 3 का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, 2 सालों में 3 फ्लाइट्स भेजनी है इन्होंने। अच्छा, ये क्रू ड्रैगन वाले जो लोग हैं जो जाएंगे अभी एक्सपेडिशन 64 को ज्वाइन करने के लिए, उनका काम क्या, उनका मिशन क्या, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Join members of Expedition 64 to conduct microgravity experiments. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप पता क्या करने जाते हो? आप ना एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स कैसे बिहेव करते हैं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है, न्यूट्रिशन कैसा चाहिए स्पेस में, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता, हार्ट का टिश्यू तो नहीं खराब होता, और जो भी आप चीजें लेके जा रहे हो फ्यूचर में, अगर आपने स्पेस में लंबी स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, मार्स पे जाना है, तो एस्ट्रोनॉट्स को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहां पे। और ग्रेविटी जहां ना हो वहां पे कैसे कैसे क्या 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 चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बिहेवियर होगा, कैसे कैसे इंपैक्ट होगा, उस सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आईएसएस पे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो मेंबर को ज्वाइन करना है ऑलरेडी एक्सपेडिशन 64 के, डिलीवर न्यू साइंस हार्डवेयर, जो और इक्विपमेंट्स चाहिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो डिलीवर करना है। The crew is carrying materials to investigate food physiology. कौन सा खाने का आप एस्ट्रोनॉट्स पे जो ग्रेविटी लेस एरियाज में है, खाने का क्या रिस्पॉन्स होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कितनी अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्या आपका जो बैक्टीरिया है, आपको पता है ना आपके गट में, आपके स्टमक में हेल्दी बैक्टीरिया है, वो कैसे परफॉर्म करता है माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन में, ग्रेविटी लेस सिचुएशन में, डाइजेशन कैसे इंप्रूव होती है, उसे फूड फिजियोलॉजी कहते हैं। तो वो देखना चाहते हो आप, क्योंकि फ्यूचर में अगर एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करना है तो ये तो पता होना चाहिए ना। Another experiment aboard the Crew Dragon is a student designed experiment. कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा है कि माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन में या ग्रेविटी लेस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, कांटेक्ट करा था, उनका एक्सपेरिमेंट भी लेके जाया जा रहा है आईएसएस में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जीन्स इन स्पेस 7 that aims to understand how space flight affects brain function. ब्रेन्स पे, एस्ट्रोनॉट के ब्रेन टिश्यू पे, ब्रेन न्यूरॉन्स वगैरह पे क्या इंपैक्ट होता है ग्रेविटी लेसनेस का, स्पेस ट्रैवल का, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट का इक्विपमेंट लेके जाया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोग्रेविटी इंपैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड हार्ट टिश्यू, ये है। टू अंडरस्टैंड फिजिकल इंटरैक्शंस ऑफ लिक्विड रॉक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह कैसे इंपैक्ट होता है, क्या उसकी इंटरैक्शन होती है, वो सारी चीजें माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट कह सकते हो। सारी चीज को ये स्टडी करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टडी हो रहा था, पर क्रू 1 जो स्पेस फ्लाइट है वो और रीइंफोर्समेंट्स दे रही है इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए।